आपसे बोल रहा है कि कंसीडर द लाइन L1 एंड L2 गिवन बाय, आपको L1 एंड L2 आपको दे रखी है। आपसे बोला गया एक लाइन L3 है हैविंग अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ 1 माइनस का 1 माइनस का 2 है, इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एट द पॉइंट P एंड Q। ठीक है, ये बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक लाइन है बेसिकली, दिस इज जो L1 लाइन है और एक लाइन है बेसिकली L2 लाइन है, और आपके पास एक L3 लाइन है इस प्रकार, दिस इज जो L3 लाइन है, और वो L1 और L2 का बेसिकली P एंड Q पर क्या कर रही है, कट कर रही है। और फिर ये कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ लाइन PQ, मतलब इस PQ की लेंथ निकालनी। ठीक है, और ये कह रहा है कि L3 की जो डायरेक्शन रेशियो है बेसिकली वो मुझे दे रखे हैं यहाँ पे, वो दे रखे हैं बेसिकली मान लेते हैं कितना है 1 माइनस का 1 माइनस का 2 आपको इसके DC से आपको दे रखे हैं। ठीक है, जो PQ की लेंथ निकालनी है तो मुझे इसके यहाँ पे पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं L1 की बात करें, इसको अगर मैं लैम्डा मान लूँ यहाँ पे, इसको अगर मैं म्यू मान लूँ, ठीक है, तो मैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम कर लूँगा, P पॉइंट एज्यूम कर लूँगा। ठीक है, वो बनेगा P पॉइंट बनेगा, वो कितना बनेगा, वो बनेगा बेसिकली 2 लैम्डा प्लस का 1, 2 लैम्डा प्लस 1 बन जाएगा यहाँ पे, 1 लैम्डा प्लस का 3 बन जाएगा, मैं लैम्डा प्लस 3 बन गया, और 2 लैम्डा प्लस का 2 बन गया इस प्रकार। ठीक है, फिर बात करते हैं क्यू पॉइंट की। क्यू पॉइंट हम बेसिकली इस लाइन से एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे L2 के ऊपर एक पॉइंट क्यू एज्यूम किया मैंने यहाँ पे, तो बनेगा बेसिकली मेरा म्यू प्लस 2 बनेगा, और 2 म्यू प्लस 2 बनेगा। ठीक है, और 3 म्यू प्लस 3 बन जाएगा यहाँ पे। मुझे L3 के ऊपर 2 पॉइंट मिल चुके हैं, तो क्या इन 2 पॉइंट को माइनस करके क्या मैं इस PQ का DRs निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं बात करते हैं PQ के DRs की बात करते हैं, तो कितना आएगा, वो आएगा देखो 2 लैम्डा प्लस का 1 माइनस म्यू प्लस 2, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा कहेंगे कि 2 लैम्डा माइनस का म्यू 1 माइनस का 2, मतलब माइनस का 1 आएगा बेसिकली यहाँ पे, लैम्डा माइनस का 2 म्यू, लैम्डा माइनस का 2 म्यू, 3 माइनस का 2 बेसिकली माइनस का 1 आएगा। ओके, फिर आएगा बेसिक यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस का 3 म्यू एंड 2 माइनस का 3 मतलब माइनस का 1 आएगा इस प्रकार। ठीक है, अब देखो मुझे इसके DRs मिल चुके हैं यहाँ पे, और मुझे कह रहा है कि जो इसके जो DRs है वो बेसिक 1 माइनस का 1 माइनस का 2 है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये और ये आपस में बराबर, ये और ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं बट्टे में लगा दूँ 1 लगा दूँ यहाँ पे, इसके बटन लगा दूँ माइनस का 1 लगा दूँ, और इसके बटन माइनस का 2 लगा दूँ, और इसको पूरे को इक्वल कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ से लैम्डा और म्यू का मान बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम यहाँ पे, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बनेगा देखो 2 लैम्डा माइनस का म्यू माइनस का 1 है, और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिक बनेगा माइनस का लैम्डा प्लस का 2 म्यू एंड माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, 2 लैम्डा एंड लैम्डा 3 लैम्डा बन जाएगा यहाँ पे, 1 से 1 गया, और म्यू प्लस 2 म्यू इज इक्वल 3 म्यू बन जाएगा यहाँ पे, तो लैम्डा का जो मान है बेसिकली म्यू यहाँ पे आ रहा है। ओके, फिर हम बेसिकली इसको एंड इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, -1 से -1 चला गया बेसिकली, तो यहाँ ओनली 2 बच गया। ठीक है, तो 2 इंटू 2 लैम्डा, फिर माइनस का 4 म्यू एन प्लस का 2 इज इक्वल बनेगा 2 लैम्डा माइनस का 3 म्यू माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, 2 लैम्डा से 2 लैम्डा चला गया बेसिकली यहाँ पे, माइनस का 4 म्यू प्लस का 3 म्यू इज इक्वल म्यू बनेगा, एंड 2 + 1 3 बनेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं म्यू का मान कितना गया, 3 आ गया, और लैम्डा मान कितना गया बेसिकली, ये भी 3 आ गया इस प्रकार। ठीक है, लैम्डा और म्यू के मान आपको मिल चुके हैं यहाँ पे, तो अब हमें बेसिकली लैम्डा का मान 3 मिल गया और म्यू का मान 3 मिल गया, और इन वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो मुझे P एंड Q मिल जाएंगे। तो देखो P का मान कितना का, देखो 3 दूनी 6, 6 और 1 7 बनेगा यहाँ पे, और 3 और 3 6 बनेगा यहाँ पे, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, ये आपको P मिल गया। Q की बात करें तो 3 और 2 5, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बनेगा यहाँ पे, और 3 या 9, 9 और 3 12 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं PQ लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, तो PQ लेंथ की अगर हम बात करें तो ये बनेगा √ 7 माइनस का 5 मतलब 2 का मतलब 4 प्लस 6 माइनस का माइनस 2 का मतलब बेसिकली 4, और 8 माइनस 12 मतलब बेसिक 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब 16 बनेगा, 16 4 20 और 4 24 बनेगा, मतलब √24। तो ये होता है बेसिक 6 इंटू 4 होता है बेसिकली, तो बनेगा 2√6 बनेगा। ठीक है, बस खत्म प्रश्न आपका यहाँ पे। ठीक है, दिस इज 2√6 इज योर राइट आंसर। मेंस 2023 की, तो ये बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4 6 -2 फ्रॉम द लाइन। ये कह रहा है कि मुझे मेरे पास एक लाइन है बेसिकली, और एक पॉइंट है बेसिकली जिसका नाम है बेसिकली 4,6 - 2 है, और मुझे इससे इसकी डिस्टेंस निकालनी इस प्रकार। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 6 -2 फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 2 3, मतलब ये जो लाइन है बेसिकली वो -3,2,3 से पास कर रही है इस प्रकार। ठीक है, और पैरेलल टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो 3 3 और इसके जो DRs मुझे दे रखे हैं बेसिकली 3 3 -1 दे रखे हैं बेसिकली, तो मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी पड़े x प्लस का 3 इज इक्वल टू y माइनस का 2 इज इक्वल टू z माइनस का 3, एंड बट्टे में आप देख पा रहे हैं 3 3 माइनस का 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मुझे ये डिस्टेंस D निकालनी है। तो D का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेसिकली PR वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का परिमाण। ठीक है, ऐसा हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो बात करें P की बात करें तो ये तो आपका कितना है 4 है 6 है माइनस का 2 है यहाँ पे। बात करें R की बात करें बेसिकली तो R एक पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया बेसिक पॉइंट -का 3
एंड 2 एंड 3। और बात करें बी वेक्टर की तो वो आपका बेसिक 3 3 माइनस का 1 है, ठीक है। मुझे चाहिए पी आर वेक्टर चाहिए बेसिकली, तो पी आर वेक्टर कितना आएगा बेसिकली -3 -4 माइनस का 7 आएगा बेसिकली 2 माइनस का 6 माइनस का 4 आएगा बेसिकली 3 -2 मतलब बेसिकली आएगा 5 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे अब निकालना है पी आर वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो पी आर वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर की बात करें यहाँ पे तो वो आएगा बेसिक यहाँ पे आई जे एंड के माइनस का 7 माइनस का 4 एंड 5। और बी वेक्टर की बात करें बेसिकली तो 3 3 माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करें यहाँ पे तो ये देखो आई के बनेगा यहाँ पे तो ये बनेगा 4 एकम 4 4 माइनस 15 आएगा, ठीक है। 4 माइनस का 15 माइनस का जे के बनेगा यहाँ पे 7 माइनस का 15 आएगा 7 माइनस का 15 प्लस के बनेगा यहाँ पे। और फिर आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे 7 या 21 माइनस का 21 एंड माइनस यहाँ पे रहा और 4 या 12 मतलब प्लस का 12 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 माइनस 15 माइनस का 11 आएगा यहाँ पे तो, और 7 माइनस 15 ये बनेगा बेसिकली प्लस का 8 बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करें 21 माइनस 12 की बात करें तो यहाँ बनेगा बेसिकली माइनस का 9 बन जाएगा इस प्रकार। तो अब यहाँ पे आपको बेसिकली पी आर क्रॉस बी का मान मिल चुका है, ठीक है। आपको क्या चाहिए पी आर क्रॉस बी का मापांक चाहिए और यहाँ बी का भी मापांक चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो डी का मान कितना आएगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम निकालते हैं बेसिकली इस पूरे का मापांक कितना आएगा बेसिकली यहाँ पे तो वो आएगा बेसिकली आपके 121 आएगा प्लस का ये आएगा 64 प्लस का 81 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इनको जोड़ लेते हैं 121 64 एंड 81 को, ठीक है। तो 4 5 और 1 6 और 8 10 6 16 6 यहाँ से लगी 1 2 6 आ रहा है, ठीक है। मतलब रूट ऑफ 2 6 6 आ रहा है एंड बटा आएगा बेसिकली मॉड ऑफ बी का मापांक आएगा, ठीक है। तो वो कितना आएगा बेसिकली उसकी अगर बात करें यहाँ पे तो 3 क्या 9 प्लस का 9 प्लस का 1, ठीक है। 18 और एक रूट ऑफ 19 यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान कुछ ऐसा आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे कहीं पे भी। और बात करें यहाँ पे तो ये बेसिकली बनेगा आपके 2 6 6 बटा 19 बनेगा जो कि इसके 14 बार जा रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा रूट ऑफ 14 आएगा, ठीक है। तो रूट ऑफ 14 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आज को भागे का देना इसका रूट ऑफ 14 आएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न है यहाँ पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, देखो आपके पास 2 लाइन दे रही है और मुझे इनके बीच की दूरी का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अगर मैं इस लाइन को L1 बोल दूँ यहाँ पे तो आप कहेंगे L1 लाइन के अंदर हम ध्यान से बात करें इसको हम बेसिक इवन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है बेसिक वहाँ पे 2 आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है एंड 6 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें L2 लाइन की बात करें यहाँ से तो यहाँ से मुझे मिलेगा E2 वेक्टर मिलेगा वो मुझे मिल रहा है बेसिक। देखो इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें बेसिकली ये x माइनस का 6/3 लिखा हुआ है और यहाँ से y कॉमन ला तो बेसिक y माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 2 नीचे आएगा, ठीक है। z प्लस 8 आएगा बट 0 आ रहा है, ठीक है। तो E2 वेक्टर का जो मान है बेसिकली वो आपके आ रहा है 6 1 और माइनस का 8 आ रहा है, ठीक है। 6 1 माइनस का 8 आ रहा है, ठीक है। और बात करें B1 वेक्टर की तो वो आपके 3 2 एंड 2 आ रहा है। और B2 वेक्टर की बात करें तो वो आपके आ रहा है 3 माइनस का 2 0 आ रहा है, ठीक है। शॉर्टेस्ट का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है वो होता है बेसिकली A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर डॉट ऑफ B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का परिमाण और इस पूरे का मॉड लगाना है आपको, ठीक है। पहले मुझे A2 माइनस A1 का मान निकालना पड़ेगा। तो A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर इसका मान कितना आएगा माइनस कर दो 6 माइनस 2 4 1 माइनस का 1 मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 8 माइनस का 6, ठीक है। तो वो हो जाएगा बेसिकली माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं B1 क्रॉस B2 की बात करते हैं, ठीक है। देखो B1 क्रॉस B2 की अगर हम बात करें तो कितना आएगा आपको पता है आई जे के पाएगा यहाँ पे, ठीक है। और साथ में आएगा बेसिकली B1 एंड B2 के मान। तो B1 का मान 3 2 2 और 3 माइनस का 2 एंड 0 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आई कैप की बात करूँ मैं यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं 0 और माइनस है बेसिकली 2 दूनी 4 बचेगा यहाँ पे। माइनस जे कैप की बात करें यहाँ पे तो 0 हो जाएगा और माइनस का 6 आएगा इस प्रकार, ठीक है। और प्लस हम के कैप की बात करें यहाँ पे तो के कैप का जो मान आएगा बेसिकली आएगा माइनस का 6 आएगा, ठीक है। माइनस का 6 और माइनस का 6 मतलब माइनस का 12 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली बात करें 4 6 और माइनस का 12 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो B1 क्रॉस B2 का जो मान आपके आ रहा है बेसिकली वो 4 माइनस का 12 आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहो तो B1 क्रॉस B2 का मान ये भी पुट कर सकते हो बट मैं चाहता हूँ कि इसको और थोड़ा सॉल्व कर ले क्योंकि मुझे पता है ये डायरेक्शन है तो इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसको 2 का भाग दिया पे 2 दूनी 4 और 2 3 6 और बेसिकली माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस का जो मान आएगा बेसिकली कितना देखो 8 2 7 बेसिकली 4 2 माइनस का 14 यहाँ पे लिखा हुआ है और डॉट कर रहे हैं बेसिकली किसके साथ 2 3 माइनस 6 के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और बट्टे में आएगा बेसिकली B1 क्रॉस B2 का मापांक आएगा, ठीक है। तो वो आएगा बेसिकली 4 प्लस का 9 प्लस का 36 आएगा इस प्रकार, ठीक है। 36 और 4 40 40 और 14 आएगा, ठीक है। और 49 का रूट आएगा 7 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बट्टे में तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है यहाँ पे। और ऊपर हम देख पा रहे हैं 4 दूनी 8 हो गया बेसिक यहाँ पे और 2 3 6 बन रहा है यहाँ पे और 14 × 6 बेसिक बनेगा 84 बनेगा, ठीक है।
तो 84 और 6 बेसिक होता है 90, 98 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, 98/7, ठीक है, और 7 जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक आप देख पा रहे हैं कि जो डी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है। तो इनके भी डिस्टेंस का मान कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। एक सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इवन वेक्टर का जो मान है बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि माइनस का √6 यहाँ से √6 ले रहा हूँ और यहाँ से √6 और ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ अगर बात करें E2 वेक्टर का मान की बात करें तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं लैम्डा आ रहा है 2√6 आ रहा है और माइनस का 2√6 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें B1 वेक्टर की बात करें तो बेसिकली B1 वेक्टर का जो मान है बेसिकली वो 2, 3, 4 है, और B2 वेक्टर की बात करें बेसिकली वो 3, 4, 5 है, ठीक है। और ये कह रहा है कि शॉर्ट डिस्टेंस का मान 6 है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको SD का जो मान आपको 6 दे रखा है। देखो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, A2 माइनस का A1 है और डॉट ऑफ B1 क्रॉस B2 है अपॉन B1 क्रॉस B2 का परिमाण, और इसका मॉड आपका जो है आपको 6 दे रखा है, ठीक है। फिर आपको बोला कि लैम्डा के जितनी मान आ रहे हैं उसका स्क्वायर करना, उनका सम करना है, ठीक है। देखो सोचते हैं इसके बारे में करने के लिए। पहले आपको A2 माइनस A1 चाहिए यहाँ पे, तो A2 माइनस A1 की अगर हम बात करें तो इसको माइनस करो बेसिकली, तो लैम्डा प्लस का √6 आएगा बेसिकली, 2√6 माइनस √6 बेसिकली √6 बन जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 2√6 माइनस का √6 मतलब माइनस का 3√6 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। फिर हम बात करते हैं B1 क्रॉस B2 की बात करते हैं, ठीक है। देखो B1 क्रॉस B2 कितना बनेगा, I बनेगा, J बनेगा, K बनेगा, ये आएगा 2, 3, 4 एंड 3, 4, 5 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेसिकली I के बाकी यहाँ पे 5 या 15, 15 माइनस 16, ठीक है, माइनस का बनेगा यहाँ पे, माइनस J की बात करें तो 5 ने 10 और 10 माइनस 4 से 12 मतलब माइनस का 2 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस K की बात करें यहाँ पे तो 4 दूनी 8, 8 माइनस का 9 मतलब माइनस का 1 बनेगा। आप देख पा रहे हैं माइनस का 1 आ रहा है, 2 आ रहा है एंड माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। यह कि बेसिकली B1 क्रॉस B2 का मान है, ठीक है। तो अगर हम इसका और ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर वैल्यू को पुट करें यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लैम्डा प्लस का √6 है और √6 है, माइनस का 3 √6 है बेसिकली, और डॉट कर रहा हूँ बेसिकली मैं B1 क्रॉस B2 साथ, जो कि बेसिकली माइनस का 1 है, 2 है, माइनस का 1 है यहाँ पे, ठीक है। और बटे में आएगा इनका परिमाण आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस का 4 प्लस का 1 है इस प्रकार, ठीक है। और ये बनेगा बेसिकली आपके इज इक्वल टू 6 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको गुणा करूँ यहाँ पे ये बनेगा माइनस का लैम्डा माइनस का √6 बनेगा, फिर बनेगा √6 इंटू 2 प्लस का 2√6 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस 3√6 इंटू 1 तो बेसिक बनेगा प्लस का 3√6 बनेगा, ठीक है। तो 3√6 एंड 4 5 और 5 में से क्या 4√6 बनेगा, ठीक है। बट्टे में देखो 4, 5 और 6 √6 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और मॉड ऑफ जो है बेसिक 6 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 3, 4, 5, 4 तो बेसिक ऐसा कह सकते हैं कि 4√6 माइनस का लैम्डा, और बट्टे में आप देख पा रहे हैं कि √6 है और मॉड जो है इसका मान कितना 6 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब मॉड हटेगा तो बेसिकली प्लस में यहाँ पे आएगा तो बेसिकली 4√6 माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 6√6 आएगा, ठीक है। तो लैम्डा का जो मान आ रहा है वो 4√6 आ रहा है और माइनस प्लस यहाँ पे जो है बेसिकली वो आ रहा है 6√6 आ रहा है, ठीक है। तो लैम्डा का जो मान है एक तो देखो 4√6 प्लस 6√6 मतलब 6 और 4 10 आएगा, 10√6 आएगा बेसिकली, और एक आपके आ रहा है बेसिक 4 में से 2 हो गया मतलब माइनस का 2√6 आ रहा है, ठीक है। तो लैम्डा के 2 मान आ रहे हैं और दोनों का स्क्वायर करना है और उनको जोड़ना है। इसका इसको अगर आप देखो 100 इंटू 6 मतलब 600 बन जाएगा, और ये बनेगा 2 मतलब 4 इंटू 6 624 बनेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ लो आप तो 624 इसका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। खत्म प्रश्न है आप। तो 624 इज योर राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए होमवर्क है, इसमें करना कुछ भी नहीं आपको, ऐसे इक्वेशन आपको दे रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका मतलब इसे लिखिए, जैसे मान लो अगर आपको x प्लस का 1 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू -12 आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसको अगर जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आप देख पाएंगे x प्लस का 1/1 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ y लिखा हुआ है और इस 2 नीचे भेज दो तो बेसिक 1/2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बात करें यहाँ पे z लिखा हुआ है और इसका नीचे भेज दो यहाँ पे तो माइनस का 1/12 बनेगा, और ऊपर आप z-0 लिख दो भले और y-0 लिख दो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली लाइन 1 की इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, ठीक है। बात करते हैं लाइन 2 के बारे में, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y प्लस का 2 इज इक्वल टू 6 z-6 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x के नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और फिर यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो ये y प्लस का 2 लिखा है यहाँ पे, बट्टे में आपके 1 लिखा, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे यहाँ 6 कॉमन लेंगे बेसिकली तो ये बनेगा z-1 बनेगा, ठीक है, और बट्टे में 1 लिखा। इसको और सॉल्व करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे x - 0/1 लिख दूँ यहाँ पे मैं, यहाँ y प्लस का 2/1 लिख दूँ यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे z-1 लिख रहा हूँ और 6 को नीचे भेज रहा हूँ तो ये बनेगा 1/6 बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, मतलब लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, दोनों के बीच आपको शॉर्टेज आपको निकालनी है। तो आपको पता है फॉर्मूला, तो SD का फॉर्मूला A2 माइनस का A1 लगा देना, डॉट लगा देना, B1 क्रॉस B2 लगा देना और बट्टे लगा देना B1 क्रॉस B2 का परिमाण, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो बार बार करने का मतलब नहीं है, ठीक है।
आपके लिए होमवर्क यहाँ पे देखो, इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है कि इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 2 3 4, ठीक है। देखो आपके पास एक तो लाइन कौन सी है, एक लाइन है बेसिकली 1, 2, 3 और 2, 3, 4 को जोड़ने लाइन, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो x माइनस का 1 इज इक्वल टू वाई माइनस का 2 इज इक्वल टू जेड माइनस का 3, ठीक है। बेसिकली मैंने इस पॉइंट को पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पुट कर दिया और बट आएगा इसकी दिशा आएगी, ठीक है। दिशा क्या होती है, देखो 2 माइनस का 1 1, 3 माइनस का 2 1 और 4 माइनस 3 मतलब 1। तो बस आपको इक्वेशन 1 मिल चुकी है। ये बोला इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, मतलब इस लाइन के बीच में एंड द लाइन बेसिकली कौन सी, x माइनस का 1/2 इज इक्वल टू वाई प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1 इज इक्वल जेड माइनस का 2 अपॉन 0, ठीक है। इसके बीच में और इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी देर की, वो आपको देर अल्फा देर की, मतलब अल्फा का मान कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली a2 माइनस a1 डॉट ऑफ b1 क्रॉस b2 का परिमाण, ठीक है। b1 क्रॉस b2 का परिमाण एंड मॉड आएगा, ठीक है। तो बस अल्फा का मान निकालो और जो भी आंसर है उसमें आप 28 गुना अल्फा से कर देना, आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर पर ट्राई करना, ठीक है। और कमेंट करना आंसर, ठीक है, मैं चेक करूँगा वहाँ पे। को दे रखा है कि ई वेक्टर है, वी वेक्टर बेसिकली जो कि बेसिकली फर्स्ट ऑक्टेंट में मतलब पॉजिटिव 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 होगा बेसिकली यहाँ पे। इंक्लाइन टू द एक्स अक्स 60 डिग्री, मतलब बेसिकली 60 डिग्री, वाई एक्स पे 45 डिग्री एंड जेड पे एक्यूट एंगल, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली एल एम और एन के मान दे रखे हैं, मतलब आपको कोस अल्फा दे रखा है, कोस बीटा दे रखा है एंड कोस गामा आपको दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। कोस अल्फा कोस साउंड बेसिकली 1/2 होता है, कोस 40 1/√2 होता है बेसिकली, कोस गामा आपको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका बेसिकली जो एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर का जो मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 आएगा, प्लस का यहाँ पे बेसिक आएगा बेसिकली 1/2 आएगा, प्लस का एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो एन स्क्वायर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा देखो ये बेसिक 2/4 है, 2/4 1/4 3/4, तो 1 माइनस का 3/4 बनेगा, ठीक है। मतलब ये बनेगा 1/4 बनेगा। एन का जो मान आएगा बेसिक प्लस माइनस का 1/2 आएगा, बट मुझे एन का मान पॉजिटिव लेना है तो मतलब 1/2 करूंगा तो इसका मान कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। एल एम और एन से बेसिक एक वेक्टर बनता है एल आई के प्लस का एम जे के प्लस का एन के बनता है, ठीक है। और इससे जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा वी कैप बनेगा, मतलब यूनिट वेक्टर बनेगा, ना कि वी वेक्टर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर आपको वी वेक्टर चाहिए तो कैसे करना है, वो आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ एल गुणा एम गुणा एन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूँ बेसिकली जो वी वेक्टर का जो मान है वो आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ एल एम एन, ठीक है। एल एम एन कौन कौन है आपके 1/2 है, यहाँ पे 1/√2 है बेसिकली 1/2 है, ठीक है। इफ अ प्लेन, आपके पास एक प्लेन है बेसिकली, वो पास कर रहा है आपके √2 माइनस का 1 एंड 1 से एंड ए बी सी से, मतलब एक पॉइंट है, दो पॉइंट है बेसिक ए बी सी से भी पास कर रहा है और इसे भी पास कर रहा है, ठीक है। और इसका नॉर्मल आपको दे रहा है, जैसे वी वेक्टर आपको नॉर्मल वेक्टर आपको दे रहेगा, ठीक है। अच्छा वी वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, मतलब अपना में डायरेक्शन की बात चल रही है, ठीक है। तो इस वी के अंदर आप बेसिक कुछ मल्टीपल को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। मैं इस वी का जो मान लैम्डा टाइम 2 से गुणा कर रहा हूँ बेसिक 1/2 एन 1 बन जाएगा और मैं चाहूँ तो लैम्डा को बैठा दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो वी वेक्टर का जो मान है बेसिकली 1/√2 1 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वी का मान कितना गया बेसिक 1 आ गया, √2 आ गया एन 1 आ गया, ठीक है। एक डायरेक्शन है और डायरेक्शन हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको 1/2 से 2 को बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये इसका लॉजिक होता है यहाँ पे। अब देखो, अब बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ प्लेन बेसिक होगी आर वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर, ठीक है। आर का मान मुझे नहीं पता, एन का जो मान है बेसिकली वो आपके हैं 1 है, √2 है 1 है यहाँ पे। ए का जो मान है बेसिकली वो है √2 है माइनस का 1 है 1 है, और जो एन का जो मान है बेसिकली वो आपके पास 1√2 एंड 1 है, ठीक है। इसका मान बनेगा एक्स प्लस का √2 वाई प्लस का जेड इज इक्वल टू 1 गुना √2 माइनस का 1 माइनस का √2 1 इंटू 1 प्लस का 1, तो हम देख पा रहे हैं बनेगा आपके एक्स प्लस का √2 वाई प्लस का जेड इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये बोला कि ए बी सी इसमें पास करेगा तो ए प्लस का √2 बी प्लस का सी इज इक्वल टू 1 बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 - 4 फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, मतलब कहने का मतलब ये है आपके पास एक प्लेन है और इस प्लेन में 3 पॉइंट्स है, ठीक है। बेसिकली ए मान लिया, बी मान लिया एंड सी मान लिया, ठीक है। जैसे 3 पॉइंट है और मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है 7 माइनस का 3 माइनस का 4 से, जो बेसिक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बनने वाली इस प्रकार, ठीक है। तो पहले मुझे इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है और सी पॉइंट, ठीक है। तो अगर कोई प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो इसकी इक्वेशन होती है बेसिकली आर माइनस का ए, बी माइनस का ए एंड सी माइनस का ए, इसका बॉक्स पर 0 बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। देखो आर माइनस ए की बात करूँ यहाँ पे, ए पॉइंट ये वाला पॉइंट है, देखो एक्स -2 कर लिया मैंने, वाई +3 कर लिया मैंने एंड जेड -1 की बात करूँ, ठीक है। देखो एक्स -2 वाई -3 और जेड -1 हो गया इस प्रकार, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बी -ए की बात करते हैं, ठीक है। बी -ए क्या होगा, ये आपका ए ये बी है,
तो बी माइनस ए का मतलब होगा बेसिकली -1 -2 मतलब माइनस का 3 बनेगा, 1 माइनस माइनस ए मतलब 4 बनेगा, -2 एंड -1 मतलब माइनस का 3 बनेगा, ठीक है। सी माइनस का है, ये माइनस का ए करना पड़ेगा, ठीक है। 3 - 2 1 -4 और माइनस सी मतलब बेसिकली -1 बनेगा, ठीक है। और 2 - 1 1 बनेगा, ठीक है। बस इसका आप सॉल्व करें, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। यहाँ पे देखो आप x - 2 बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा बेसिकली 4 एकम 4 4 माइनस, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेसिकली 3 एकम 3 बन रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आएगा बेसिकली माइनस का y + 3 बनेगा, यहाँ पे बनेगा माइनस का 3 गुणा 1 माइनस का 3 बनेगा, माइनस का 3 माइनस और -3 गुणा 1 माइनस का 3 बनेगा, मतलब प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। फिर आएगा बेसिकली प्लस का z माइनस का बनेगा यहाँ पे, और यहाँ बनेगा देखो 3 एकम 3 बनेगा और माइनस का 4 एकम 4 बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 3 1 होता है बेसिकली, तो ये बन गया आपके x - 2 बन गया, 3 और 3 0 होते हैं, तो ये पूरा 0 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये तो पूरा गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आएगा देखो z माइनस 1 आएगा यहाँ पे, प्लस का z माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, और 3 - 4 मतलब माइनस का 1 आएगा, ठीक है, इज इक्वल 0 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x बन गया और माइनस का z बन गया, माइनस का 2 बन गया और प्लस का 1 इज इक्वल 0 बन गया। बेसिकली x माइनस का z बन रहा है और इज इक्वल टू 1 बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके प्लेन की इक्वेशन है, बेसिकली x माइनस का z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हमारे पास एक प्लेन है, बेसिकली इक्वेशन है इसकी, बेसिकली x प्लस का 0 गुणा y माइनस का z माइनस का 1 इज इक्वल 0 है। एक पॉइंट है 7 माइनस का 3 माइनस का 4, मुझे यहाँ से डिस्टेंस का मान निकालना है, जिसका नाम है d नाम है, ठीक है। देखो d का मान कितना आएगा, ठीक है, अब इसे पुट कर दो यहाँ पे। x का मान कितना है, बेसिकली 7 आएगा, बेसिकली y में कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे अगर पुट करें देखो 0 इंटू वाई का मान कितना है, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। ऐसे पुट करके देखते हैं यहाँ पे, माइनस यहाँ पे z का मान कितना है, बेसिकली z का मान माइनस का 4 है, ठीक है, तो बेसिकली प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे बेसिकली माइनस का 1 है, ठीक है, और बट्टे में आप क्या आएगा बेसिकली √a² मतलब 1 प्लस का b² मतलब 0 प्लस का c² मतलब -1 मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो हम देख पाएंगे देखो यहाँ पे बन रहा है 7 और 4 माइनस का 1 3 बनेगा, 7 + 3 बट्टे में आपके देखो 1 और 1 2 √2 बन रहा है यहाँ पे, तो 7 और 3 10 बट्टे √2 बन रहा है, ठीक है। तो √2 रूट गुणा किया मैंने यहाँ पे, तो ये बनेगा बेसिकली 10 √2 बट्टा 2 बनेगा, मतलब 5 √2 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे, तो 5 √2 इज योर राइट आंसर, ओके, खत्म प्रश्न। इक्वेशन ऑफ द प्लेन P containing the line BAX + BY + 3Z इज इक्वल टू कोष्टक A + B है, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक प्लेन है और प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका नाम है बेसिकली AX + का BY + का 3Z और इज इक्वल टू कोष्टक A + B आपकी प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। और इस प्लेन के अंदर एक लाइन है जो कि है यहाँ पे, ठीक है, और लाइन का मान कितना बेसिकली, तो वो है बेसिकली x + का 10/1 और इज इक्वल टू, मैं माइनस बाहर निकालूँ यहाँ से, तो यानी का y माइनस का 8/-2 बनेगा, और यहाँ पर बेसिकली z माइनस का 0/1 है, इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल रहा है, बेसिकली पॉइंट क्या होगा माइनस का 10,8,0 होगा, और ये पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहा है। इसका मतलब देखो -10 है बेसिकली, तो माइनस का 10 ही बनेगा, 8 गुणा b मतलब प्लस का 8 भी बन गया, और 3 गुणा 0 यहाँ पे, और इज इक्वल बन रहा है 2 कोष्टक A + का b बन रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का 2a एंड 2a, ठीक है, 10a और 2a मतलब 12a बन गया, और 2b है 8b - 2b मतलब 6b बन गया, तो b का मान कितना गया बेसिकली 2a आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, सकते हैं देखो हम ये सोच सकते हैं कि इस जो प्लेन की जो नॉर्मल है, ठीक है, प्लेन का जो नॉर्मल क्या होगा, प्लेन का नॉर्मल होगा बेसिकली AB3 होगा, ठीक है, AB एंड 3 इसका नॉर्मल है बेसिकली। और इस प्लेन के अंदर डायरेक्शन वेक्टर कितना होगा बेसिकली, तो वो होगा बेसिकली 1, -2, 1 होगा बेसिकली यहाँ पे। और ये डायरेक्शन वेक्टर और नॉर्मल आपस में क्या है, मतलब n वेक्टर डॉट b आपस में क्या परपेंडिकुलर है, मतलब 0 आएगा, ठीक है। तो बनेगा AB3 तो 1 माइनस का 2 1 0 बनेगा बेसिक यहाँ पे, तो ये बनेगा a माइनस का 2 b प्लस का 3 इज इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। और b का मान कितना है 2a, तो ये बनेगा a माइनस का 4 a प्लस का 3 इज इक्वल 0 बनेगा, तो माइनस का 3 a प्लस 3 इज इक्वल 0 बनेगा, तो a का मान कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। और a का मान अगर 1 आ गया तो b का मान आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो b का मान 2 आ गया और a का मान कितना आ गया बेसिकली 1 आ गया, ठीक है। अगर a और b के मान आ गए तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी बेसिकली a का मान 1 है तो 1 × x आ गया, प्लस का b का मान कितना है 2 है ना यहाँ पे, तो 2y आ जाएगा यहाँ पे, 2y प्लस यहाँ पे 3z और 3z इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b मतलब 3 आएगा, तो x प्लस का 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है और इस प्लेन की इक्वेशन से 127 से आपकी लेंथ निकालने, उसका मान कितना है c है, ठीक है।
तो निकालते हैं यहाँ पे आगे। बोल रहा है कि पॉइंट की इस डिस्टेंस मान सी है यहाँ पे, ठीक है। तो सी का मान कितना आएगा, सी का मान बेसिकली आएगा देखो 1 आएगा बेसिक यहाँ पे, फिर 2 इंटू 27 आएगा, ठीक है। तो 2 गुणा 27 आएगा बेसिक यहाँ पे, फिर आएगा प्लस का 3 गुणा जेड जाएगा मतलब 7 है यहाँ पे, फिर माइनस का 6 है यहाँ पे, फिर आएगा रूट ऑफ अंडर रूट का आएगा बेसिकली 1 प्लस का 4 प्लस का 9 आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सी का जो मान है वो आपके आ गया देखो 1 प्लस का 4 1 मतलब 54 प्लस का 7 21 21 माइनस 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बेसिकली रूट ऑफ यहाँ पे देख पाएंगे 10 और 14 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे 54 प्लस 1 55 55 माइनस 6 गुण 50 1 50 50 और 20 70 बन रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है 70 बटे रूट ऑफ 14 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करें इसको यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि जो ए का जो मान वो कितना है 1 है, तो 1 का इसका 1 आएगा प्लस और 2 का इसका 4 आएगा बेसिक यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे बेसिकली सी कितना है, सी बेसिकली 70 बटा रूट ऑफ 14 है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आएगा 70 गुण 50 0 बटा आएगा 14 आएगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है द लाइन L1 passes through the point 262 and perpendicular to the plane 2x plus y minus का 2z बराबर 10, then the shortest distance between the line L1 and the line इस प्रकार, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपसे कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है बेसिक, ठीक है। तो लाइन की बात करते हैं यहाँ पे, लाइन क्या कैसी लाइन है भाई, ये आपके पास एक लाइन है L1 लाइन है, ठीक है। ये बेसिकली 2,6,2 से बेसिक अगर ये पास कर रही है इस प्रकार, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड परपेंडिकुलर इस प्रकार, ठीक है, मतलब एक प्लेन होगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है यहाँ, ऐसा मान लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन का जो नाम बेसिक वो है 2x प्लस वाई माइनस का 2z इज इक्वल 10 है बेसिकली। तो 2x प्लस का y माइनस का 2z इज इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसके अंदर से एक नॉर्मल वेक्टर निकलेगा जो कि बेसिकली ऐसे निकलेगा, और उसका जो वेक्टर होगा वो होगा बेसिक 2 1 माइनस का 2 होगा, ठीक है। मतलब इसके x और z के कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये इसके ये लाइन के पैरेलल है, तो मुझे लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से, तो वो बनेगी x माइनस का 2/2 इज़ इक्वल टू वाई माइनस का 6/1 इज़ इक्वल टू z माइनस का 2/-2 मिल गया यहाँ पे। और मुझे कह रहा है कि इस लाइन के बीच में, और लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में मुझे बेसिकली शॉर्टेज डिस्टेंस का मान निकालना है, ठीक है। तो भैया मुझे पता फॉर्मूला होता है डी का मान, तो वो होता है बेसिकली A2 माइनस A1 डॉट करना है बेसिकली B1 क्रॉस B2 के साथ, और बट आएगा बेसिकली B1 क्रॉस B2 का परिमाण और इसका मापांक आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, तो वापस करने का मतलब यहाँ पे है नहीं, तो बस सॉल्व करें इसको और आंसर को प्राप्त करें, ठीक है। और अगर हम बात करें A1 A2 की बात करें तो A1 का मान A2 का मान है, A1 का मान यहाँ से मिल जाएगा मुझे, ये लाइन 1 है ये लाइन 2 है, ठीक है। तो यहाँ से 262 मिल जाएगा, ठीक है। A1 का मान 262 मिल गया, A2 का जो मान है बेसिकली A2 मान यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 1 माइनस का 4 एंड 0 मिल जाएगी, जेड माइनस 0/2 यहाँ पे। और बात करें B1 B2 की, तो B1 का मान 2 1 माइनस का 2 और B2 का मान 2 -3 एंड माइनस और 2 सॉरी, ठीक है। बस सॉल्व करें इसको, आंसर खत्म करें यहाँ पे, ठीक है। P be the plane passing through the point, ये इस प्रकार पॉइंट रहेगा, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट क्या होगा, ठीक है। देखो इसीलिए कह रहा है कि मेरे पास एक P एक प्लेन है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली मानते हैं कि आपके पास एक प्लेन है जिसका नाम है P प्लेन है, ठीक है। और पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट भी है 1 है माइनस का 1 है और माइनस का 5 है इस प्रकार, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ठीक है। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है मतलब एक लाइन है बेसिकली, ठीक है, और इस लाइन के बेसिकली क्या परपेंडिकुलर है इस प्रकार, ठीक है। तो पॉइंट कौन से हैं, 4 है 1 है माइनस का 3 है और 2 है एंड 4 है एंड 3 है इस प्रकार, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, ठीक है, तो मुझे इस लाइन के मुझे DRs मिल जाएंगे, और इस लाइन के DRs मिलने का मतलब था मुझे इस लाइन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर का मान कितना होगा बेसिकली, तो वो होगा बेसिकली यहाँ पे 4 माइनस का 2 हो जाएगा, 1 माइनस का 4 -3 बन जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 3 मतलब माइनस का 6 बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो 2 3 6 बेसिकली क्या है, इस लाइन के नॉर्मल वेक्टर का मान है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगी, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n बनेगी। तो r वेक्टर डॉट ऑफ n का मान कितना है 2 माइनस का 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू a का मान कितना है बेसिकली 1 माइनस का 1 माइनस का 5 और n का जो मान है बेसिकली 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 6 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है 2x माइनस का 3 y माइनस का 6 z इज इक्वल बन रहा है 2 एकम 2 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 एकम 2 और -1 इंटू माइनस का 3 मतलब प्लस का 3 बन रहा है, और 6 पंजे 30 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 30 और 3 33 और 2 35 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि बेसिकली माइनस का 35
इज इक्वल 0 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो ये बेसिकली पी पॉइंट, देखो ये प्लेन है बेसिकली वाला, और इस प्लेन के पी पॉइंट है यहाँ पे, और पी पॉइंट का मान कितना है बेसिक 3 माइनस का 2,2 है, और इसे डिस्टेंस का मान निकालना है, ठीक है। डी का मान निकालना है, तो डी का मान कितना आएगा, ठीक है। देखो डी का मान कैसा आएगा, बेसिकली आप पॉइंट को पुट कर दो यहाँ पे, 3 गुणा 2 मतलब 6 बनेगा माइनस, और 3 गुणा माइनस 2 मतलब प्लस का 6 बन जाएगा, माइनस का 6 गुणा 2 मतलब 12 बनेगा, एंड माइनस का 35 बनेगा यहाँ पे, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 4 9 है, प्लस 36 है यहाँ पे, ठीक है। तो डी का मान कितना आ रहा है, डी का मान आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 6 12 12 में 0 35 बच गया यहाँ पे 35 बटो, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9 36 और 4 40 40 गुण 50 और रूट गुण 50 मतलब 7 आएगा, ठीक है। 7 5 35, डी का मान कितना गया 5 आ गया, खत्म प्रश्न आपका, ठीक है। इमेज ऑफ द पॉइंट P 2 -1 3 इन द प्लान बी द क्यू, ठीक है। ये कह रहा है कि बेसिकली अगर हम ध्यान से बात करें, ये कह रहा है कि इमेज ऑफ द पॉइंट, आपके पास एक पॉइंट P है 2 -1 3 है, और एक प्लेन है बेसिकली x + 2y - का z इज इक्वल 0। इसके अंदर, इस प्लेन के अंदर इस P पॉइंट की जो इमेज है, ठीक है, वो बेसिकली Q है, ठीक है। तो Q का मान कितना होगा, तो वो सिंपली बात है x - 2 कर दूँगा यहाँ पे मैं, फिर यहाँ पे इज इक्वल करूँगा y + 1 बन जाएगा यहाँ पे, और इस इक्वल बनेगा z - का 3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और बटे मैं देखो a b c का मान मतलब 1 2 माइनस का बनाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर आएगा बराबर आएगा, फिर आएगा बेसिक माइनस का, इमेज की बात चल रही है मतलब 2 करना पड़ेगा यहाँ पे, और बटे में आपके यहाँ पे आएगा बेसिकली ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस का 4 प्लस का 1 आएगा, और पॉइंट कैसे पुट कर दो आप, तो x का मान कितना है यहाँ पे 2 है यहाँ पे, और 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 बनेगा, और माइनस जेड है तो -1 इंटू 3 माइनस का 3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो 2 में से 2 गया 0, माइनस का 3 और गुणा 2 बेसिकली 6 बन गया यहाँ पे, और 6 बटे 4 और 5 एक 6 बना, मतलब बेसिकली 1 बन रहा है इस प्रकार, मतलब इसका मान कितना कि 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इनको आप सॉल्व करो तो आप देख पा रहे हैं कि x का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1 + 2 मतलब 3 आ रहा है। y की बात करें यहाँ पे 2 एकम 2 2 माइनस का 1 मतलब 1 आ रहा है। z की बात करूँ यहाँ पे माइनस का 1 प्लस 3 माइनस का 1 मतलब 2 आ रहा है, ठीक है। तो आपको x y z मिल चुका है, मतलब आपको बेसिकली 3, 1, 2 मिल चुका है, ठीक है। फिर ये कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 3x + 2y + z 29/0 फ्रॉम द पॉइंट Q इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपके पास एक प्लेन है इस प्रकार से, और पॉइंट कौन सा Q पॉइंट 3 1 2 से मुझे इसकी डिस्टेंस का मान निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है आपको, बेसिकली क्या करते हैं उसमें, तो 3 1 2 को पुट कर दो किस में, इस प्लेन में पुट कर दो, ठीक है। तो 3 3 9 + 2 और 1 2 है ना यहाँ पे, तो बेसिकली 1 पुट किया मैंने यहाँ पे, और 2 यहाँ पुट किया, प्लस का 2 पुट किया, और प्लस का 29, और बट्टे में आपका आएगा बेसिकली 3 3 9 9 और 2 4 और प्लस 1 आएगा, ठीक है। 9 मतलब रूट ऑफ 14 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 9 29 है यहाँ पे, 30 31 है, 32 33 है, 33 और 7 40 40 और 2 42 आएगा, ठीक है। 42 बट रूट ऑफ 14 आएगा, ठीक है। तो रूट ऑफ 14 गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे बेसिकली ये 14 बनेगा, और 14 42 3 रूट 14 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 9 -16 फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। देखो इसका बेसिक मतलब ये होता है कि मेरे पास एक प्लेन है इस प्रकार, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ की बात नहीं चल रही है, ठीक है। मैं पहले मना कर रहा हूँ उसके बारे में। देखो इसमें बेसिकली क्या बात करिए, मेजर्ड पैरेलल की बात चल रही है, ठीक है। ये अगर एक प्लेन है और ये कह रहा है कि एक बेसिकली पॉइंट है इस प्रकार, ठीक है। पॉइंट का जो मान है बेसिक -1 है, 9 है, -16 इस प्रकार, ठीक है। और ये पॉइंट इस पर ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है। और कह रहा है कि प्लेन के अंदर से एक लाइन पास हो रही है इस प्रकार, ठीक है। लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है, ठीक है। ये आपकी लाइन है, और लाइन की इक्वेशन है बेसिकली x + का 4/3 इज इक्वल टू y - का 2/-4 एंड z - 3/12 चल रही है इस प्रकार, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मुझे इस लाइन के पैरेलल इस P पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस का मान निकालना है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर मैं इस P पॉइंट के पैरेलल एक लाइन खींचूँ इस प्रकार, ठीक है, तो मुझे पता है ये जब कभी भी इस प्लेन को टच करेगी तो अब मुझे उस D का मान यहाँ पे निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब इसके पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूँ और मुझे इस D का मान निकालना है, परपेंडिकुलर की बात ही नहीं करी। तो अगर मुझे D का मान निकालना है तो मुझे यहाँ पे Q पॉइंट है जो मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर Q पॉइंट चाहिए तो यहाँ पर एक लाइन बनाऊँगा, इस लाइन का इसको यहाँ पे टच करवा रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे पॉइंट कैसे निकालेगा यहाँ पे, देखो भैया ये लाइन है, इस लाइन के डी आर्स कितने यहाँ पे
तो वो है बेसिकली 3 है, माइनस का 4 है और 12 है। ठीक है, तो कितने होंगे बेसिकली 3 माइनस का 4 12 होगा। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल गई। तो इक्वेशन बनेगी बेसिकली x+1 इज इक्वल टू y माइनस का 9 बनेगा, इज इक्वल z प्लस का 16 बनेगा और बटा आएगा बेसिकली आपके 3 माइनस का 4 और 12 बनेगा। और इस लाइन के अंदर बेसिकली एक लैम्डा मान रहा हूँ और लैम्डा मान के बेसिकली मैं एक पॉइंट q एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, और q पॉइंट कितना आएगा बेसिकली, तो वो आएगा 3 लैम्डा माइनस बनेगा यहाँ पे, 3 लैम्डा माइनस बनेगा यहाँ पे, माइनस का 4 लैम्डा प्लस 9 माइनस 4 लैम्डा प्लस का 9 बन गया और 12 लैम्डा माइनस 16। ठीक है, 12 लैम्डा माइनस का 16 बन गया। ये आपका एक क्यू पॉइंट यहाँ पे आ चुका है और क्यू पॉइंट इस प्लेन में लाई करता है। तो अगर पुट करें यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि बेसिक यह बनेगा 2 गुणा 3 लैम्डा माइनस 1 बनेगा यहाँ पे एंड प्लस बनेगा आपके 3 और y का जो मान है बेसिक माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 9 यहाँ पर है और प्लस आपके माइनस का जेड है, माइनस का बनेगा बेसिकली 12 लैम्डा माइनस का 16 बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू बनेगा 5 बनेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखो 3 दूनी 6 लैम्डा बनेगा यहाँ पे, -2 आ रहा है और 4 × 12 माइनस का 12 लैम्डा आ रहा है यहाँ पे और 9 9 37 बन रहा है, प्लस का 27 बन रहा है यहाँ पे, माइनस का 12 लैम्डा आ रहा है यहाँ पे और प्लस का 16 भी आ रहा है। ठीक है, और इज इक्वल टू 5 बन रहा है यहाँ पे। 6 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा मतलब -6 लैम्डा और -6 और 12 मतलब माइनस का 18 लैम्डा बनेगा यहाँ पे। ओके, तो ये तो गया यहाँ से और फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 37 माइनस का 2 जो कि होता है 25 होता है और 25 में से 5 गया तो बनेगा 20 और 20 और 16 36 बनेगा। ठीक है, 36 इज 0 बनेगा यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं लैम्डा का जो मान आएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 है तो 3 दूनी 6 6 माइनस 1 5 बन गया यहाँ पे, 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस 9 मतलब 1 बन गया यहाँ पे और 12 दूनी 24 और 24 माइनस 16 बन गया यहाँ पे। तो ये बनेगा बेसिकली आपके 8 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 5 1 8 आपके आ गया बेसिकली आपका क्यू पॉइंट है। ठीक है, आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी बेसिकली तो कितना है, देखो 5 - 1 मतलब 5 + 1 6 का इसका मतलब 36 आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस फिर क्या है 1 माइनस का 9 है मतलब 8 का इसका मतलब 64 आएगा यहाँ पे और 8 माइनस है। ठीक है, बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि 8 माइनस का 16 है। ठीक है, मतलब प्लस 16 8 और 16 24 तो 24 का इसको यहाँ पे आएगा बेसिकली। तो हम देख पाएंगे देखो 36 और 64 देखो 6 और 4 10 और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 36 और होता है 100 होता है। ठीक है, तो 100 प्लस ये बनेगा 576 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 676 आएगा बेसिकली और इसका जो आंसर तो 26 होता है। ठीक है, तो बस खत्म प्रश्न है यहाँ पे आपका। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इसमें करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, आपसे कह रहा है कि लेट द लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन। ठीक है, एट द पॉइंट पे। ठीक है, मतलब एक लाइन है वो बेसिकली प्लेन को पी पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, लेट द पॉइंट क्यू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, इफ अल्फा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पी, आपको अल्फा इसका मान निकालना है। ठीक है, देखो इसमें कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक प्लेन है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल बात, यहाँ पे एक प्लेन है और यहाँ पर एक लाइन जा रही है इस प्रकार। ठीक है, ये आपकी लाइन है। ओके, मैंने मान लिया यहाँ पे कि लेट लाइन है इंटरसेक्ट द प्लेन एट द पॉइंट पी। ठीक है, मतलब बेसिकली इस प्लेन को यहाँ पे पी पे के कट मार रही है यहाँ पे, सिंपल सी बात है यहाँ पे। ओके, और जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे फिर ये बोला कि लेट द पॉइंट क्यू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट आर। ये कह रहा है क्यू जो है ना वो इसका एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, और वो पॉइंट आर से बेसिकली आर का जो मान आपको देगा 1 माइनस का 3 और लाइन के ऊपर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर है, मतलब ये 90 डिग्री पर यहाँ पर है इस प्रकार। ठीक है, और इफ़ अल्फा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पी क्यू आर, तो आप देख पा रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे पी क्यू आर, तो मुझे इसका एरिया का मान निकालना है। अगर देखो अगर ये प्लेन कुछ और होता, सपोज मान लो, ठीक है, मान लेते हैं कि प्लेन ऐसा होता है इस प्रकार और मान लो ये जो लाइन है वो कुछ ऐसे होती है यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, लाइन कुछ ऐसे होती है इस प्रकार। ठीक है, तब क्या होता, यहाँ पे आपको पी पॉइंट मिलता है बेसिकली और बेसिकली आर यहाँ पे मिलता और क्यू मिलता है आपको यहाँ मिलता है इस प्रकार। ये परपेंडिकुलर होता है बेसिकली और पी के और वापस आपको समकोण त्रिभुज ही मिलता है। ठीक है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि ये लाइन जो है वो 90 डिग्री पे कट करे, कैसे करें, आपको डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो अगर मुझे समकोण त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है तो मुझे बताना है 1/2 इंटू बेस गुणा हाइट होता है बेसिकली, आपको पता होगा बेसिकली बेस गुणा हाइट होता है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको लाइन दे रही है, लाइन कौन सी, ये लाइन आपको दे रही है बेसिकली, तो इस लाइन में इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालते हैं, इस लाइन में हम लैम्डा, इसको हम लैम्डा के बराबर मान लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट एज्यूम करेंगे। ठीक है, इस लाइन के हम डी आर्स निकालेंगे, उस लाइन के डी आर्स को और इसका जो बी वेक्टर होगा, ठीक है, मतलब 2 माइनस का 1 है वो आपस में क्या, इसका डी आर्स मान लेते हैं कि पी क्यू वेक्टर है डॉट बी वेक्टर, वापस में क्या होंगे 0 होंगे। वहाँ
वहाँ से मुझे लैम्डा का मान निकलेगा और लैम्डा का मान पुट करूँगा मैं इस क्यू पॉइंट में, मुझे क्यू पॉइंट मिल जाएगा। अगर क्यू पॉइंट सपोज मुझे मिल गया तो मेरा काम हो गया। बात करते हैं इस पी पॉइंट की। पी पॉइंट कैसे मिलेगा? बेसिकली प्लेन का और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो लाइन पर एक पॉइंट एज्यूम करो, उसको प्लेन के अंदर पुट कर दो, आपको लैम्डा का मान मिलेगा और लैम्डा के मान से आपको पी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना, इस लेंथ का मान निकालना है पी क्यू का और इस लेंथ का मान निकालना है और यहाँ पे पुट करना है बेस इंटू हाइट में, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप घर पे ट्राई करना, तो आपको जो आंसर मिलेगा बेसिक वगैरह के इफ़ अल्फ़ा, तो आपको अल्फ़ा का मान मिल जाएगा, आपका जो भी आंसर होगा। और अगर मान लो आपका आंसर 5 है तो आपको पूछा अल्फ़ा इसका मान कितना होगा, तो अल्फ़ा इसका मान कितना होगा, बेसिक 25 होगा, ठीक है। तो बस सॉल्व करें इस आंसर को यहाँ पे। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन P1 एंड P2। बेसिक आपके पास एक P1 है और एक P2 है और इनके मध्य जो एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल इस प्रकार, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा इज इक्वल टू N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर अपॉन N1 का परिमाण एंड N2 का परिमाण होता है इस प्रकार, ठीक है। तो बात करें कोस थीटा की यहाँ पे, तो N1 का मान कितना बेसिक 112 है बेसिकली, तो 112 और N2 का जो मान है बेसिक वो है 2 है, माइनस का 1 है एंड 1 है। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1 प्लस का 4 आएगा और इसका मान वैसे आएगा 4 प्लस का 1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 एकम 2 और माइनस का 1 एकम माइनस का 1 आ रहा है यहाँ पे और 2 एकम प्लस का 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 और 2 4 में 3 बन रहा है यहाँ पे, तो ये बनेगा 3, 4 5 6 और 6 और 6 बन रहा है यहाँ पे, 1/2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो कोस थीटा का जो मान है 1/2 बन रहा है यहाँ पे। तो थीटा का मान कितना बन रहा है, थीटा का मान बन रहा है 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। थीटा क्या है बेसिकली एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन है इस प्रकार, ठीक है। लेट एल बी द लाइन दैट मीट्स P2 एट द पॉइंट और मैक्स एंगल थीटा विद द नॉर्मल ऑफ P2, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक P2 प्लेन है बेसिकली, ये जो है बेसिकली आपका एक P2 प्लेन है इस प्रकार, ठीक है, ओके। और इसके अंदर बेसिक एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन चली गई इसके अंदर और लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या, इस पॉइंट का जो मान है बेसिकली वो है 4 है, माइनस का 2 है, 5 है, यहाँ पे कट कर रही है इस प्रकार, ठीक है। और ये कह रहा है कि लेट P2 एट द पॉइंट एंड मैक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल ऑफ P2, ठीक है। अब P2 का जो नॉर्मल है इस प्रकार, ठीक है, ये आपका P2 का नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रही है वो है थीटा एंगल है, ठीक है। थीटा एंगल बना रही है, थीटा मान कितना 60 डिग्री यहाँ पे एंगल है इस प्रकार, ठीक है। फिर ये मुझे कह रहा है कि इफ़ अल्फा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब देखो लाइन और प्लेन का एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है, ठीक है। इसका मान कितना है, अल्फा मान है। अब देखो ये पूरा कितना 90 होगा, तो अल्फा मान कितना है, अल्फा मान 30 डिग्री आएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं थीटा का जो मान है बेसिकली 60 डिग्री है और अल्फा का मान है कितना 30 डिग्री एंगल इस प्रकार, ठीक है। तो बात करते हैं टेन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा में 60 डिग्री है, टेन सा √3 होता है, √3 इसका मतलब 3 आएगा इस प्रकार, ठीक है। बात करें कोट स्क्वायर अल्फा की बात करें तो यहाँ पर अल्फा का मान 30 डिग्री है, तो कोट स्क्वायर का √3 होता है, इसका मान 3 आएगा, तो 3 गुणा 3 9 इज द राइट आंसर यहाँ पे। दो प्लेन है बेसिकली और जब P1 और P2 दो आपस में कट करते हैं ना, तो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक प्लेन पास हो रहा है, ठीक है, और उसका आपको प्लेन माना है, तो उसका मान कितना होगा, वो होगा बेसिकली P1 प्लस का लैम्डा P2 इज इक्वल 0, ठीक है। ये वो प्लेन है जो बेसिकली इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मान कितना है, देखो इसका मान आएगा बेसिकली x प्लस का लैम्डा प्लस का 4 है यहाँ पे एंड यहाँ पे y है प्लस का z है माइनस का 1 है। अब तो लैम्डा यहाँ पे यूज हो चुका है, ठीक है। तो इसको बेसिकली P1 प्लस का कुछ मान लो K टाइम्स P2 0 लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिक कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर K आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेसिकली 2x प्लस का y प्लस का z माइनस का 2 इज इक्वल 0 आएगा, ठीक है। x को अलग कर लो, y को अलग कर लो, ठीक है। तो x को अलग कर लिया बेसिकली मैंने यहाँ पे, तो 1 प्लस का 2k बन जाएगा यहाँ पे, x बन गया, ठीक है, प्लस लैम्डा प्लस का 4 बनेगा यहाँ पे, तो लैम्डा प्लस 4 और प्लस k बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका बनेगा y और फिर आपके बनेगा बेसिकली z का मान, तो वो होता है बेसिकली 1 प्लस का k बनेगा और z बनेगा, ठीक है। कांस्टेंट की बात करें माइनस का 1 और माइनस का 2 क्या आएगा, माइनस का 2k इज इक्वल 0 बन गया इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है, ये 0 1 0 एंड 1 0 1 से पास हो रहा है, ठीक है। तो 0 1 0 से पास करवा दो इसको यहाँ पे, तो अगर मैं इसको पास करवाता हूँ 0 1 0 से x का मान 0 गया ये वाला, y का मान 1 है बेसिकली, तो लैम्डा प्लस का 4 प्लस का k बच गया और z का मान 0, ये 0 यहाँ चला गया, फिर माइनस का 1 माइनस का 2k इज इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि बेसिकली 4 में से क्या 3, तो लैम्डा प्लस का 3 बन गया और k माइनस 2k, तो वो होता है बेसिकली माइनस का k इज इक्वल 0 बन गया, तो लैम्डा माइनस का k प्लस का 3 इज इक्वल 0, ये आपकी इक्वेशन 1 बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि बेसिकली 1 0 1 से भी पास करवा दो इसको, तो 1 0 से पास करवाते हैं इसको यहाँ पे, तो देखो 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 2k बनेगा 0 गया, 1 यहाँ पे आएगा, तो प्लस का 1 प्लस का k आएगा
और यहाँ पे आएगा बेसिक माइनस का 1 माइनस का 2k इज इक्वल 0 आएगा, ठीक है। तो देखो 1 से 1 चला गया और 2k से 2k चला गया बेसिकली, तो 1 प्लस k इज इक्वल 0 बच गया, मतलब k का मान माइनस का 1 आ रहा है और k का माइनस का 1 आएगा, तो लैम्डा प्लस का 1 प्लस 3 इज इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। तो लैम्डा का बनेगा माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा देख सकते हैं लैम्डा माइनस 4 आ गया यहाँ पे। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 लैम्डा, और लैम्डा माइनस 4 है, मतलब माइनस का 8 और माइनस का 4 और बेसिकली 4 की बात चल रही है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द प्लेन P2 इस प्रकार, ठीक है। और एक P2 प्लेन है, उसका डिस्टेंस D का मान निकालना है इस प्रकार, ठीक है। तो पॉइंट को पुट करते हैं, बेसिकली D का मान कितना आएगा, यहाँ पर आएगा बेसिकली प्लेन P2 कौन है, ये वाला प्लेन P2 ये वाला, तो 8 दूनी 16 माइनस 16 जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4 आएगा एंड प्लस का 4 आएगा, माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, और बट्टे में आपका आएगा बेसिकली 4 5 1 6 आएगा, ठीक है। तो जैसे 4 चला गया 16 और 2 माइनस का 18 बट रूट ऑफ 6 आएगा, ठीक है। तो रूट ऑफ 6 कर लिया बेसिकली यहाँ पे, तो 6 3 18 मतलब 3 रूट 6 खत्म प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। passes through the intersection of the plane 2x plus 3y minus z and x plus 2y plus 3z is equal 6, ठीक है। मतलब इनके इंटरसेक्शन लाइन से पास कर रहा है, तो कौन सा प्लेन होगा, वो होगा बेसिकली P1 प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल 0 होगा। इनडायरेक्टली 2x प्लस का 3y माइनस का z माइनस का 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 2y प्लस का 3z माइनस 6 इज इक्वल 0 होगा। x को अलग कर लो यहाँ पे, देखो 2 प्लस लैम्डा, ठीक है, प्लस 3 प्लस का 2 लैम्डा, ये y बन गया, प्लस का की बात करें यहाँ पे तो माइनस का 1 और प्लस का बनेगा 3 लैम्डा बनेगा, z बन गया यहाँ पे, फिर बनेगा माइनस का 2 माइनस का 6 लैम्डा इज इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि एंड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक है। मतलब आपका जो प्लेन मिला, ये वाला जो प्लेन है बेसिक वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके जो n1 डॉट n2 के मान होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से n1 का मान कितना आ रहा है बेसिकली, तो वो आ रहा है 2 प्लस लैम्डा, 3 प्लस का 2 लैम्डा और माइनस का 1 प्लस का 3 लैम्डा आ रहा है, ठीक है। और n2 का मान कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 1 माइनस का 1, 2 1 माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। दोनों गुणा कर लो यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 प्लस का 2 लैम्डा हो गया, 1 गुणा 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 गुणा किया बेसिकली, प्लस का 1 माइनस का 3 लैम्डा इज इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। तो 2 लैम्डा 2 4 लैम्डा, 4 में से मतलब इज इक्वल टू लैम्डा बन गया यहाँ पे, और 4 5 है 7, 7 और 1 8, तो बेसिकली प्लस का 8 इज इक्वल 0। तो लैम्डा का मान आ गया बेसिकली माइनस का 8 आ गया, और लैम्डा का माइनस 1 आ गया बेसिकली। देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ से आपको निकालनी बेसिकली, तो आपको प्लेन P निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का 8 यहाँ पे आएगा, तो 2 माइनस का 8 मतलब माइनस का 6x बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 8 है, तो 8 दूनी 16 माइनस का 16 माइनस 16 प्लस का 3, तो वो होता है बेसिक माइनस का 16 प्लस का 3 होता है बेसिकली 13, ठीक है। मतलब माइनस का 13y बनेगा, ठीक है। फिर आएगा देखो 8 या 24 और 1 25 माइनस का 25 जेड बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली बराबर जो है वो 2 प्लस का 6 लैम्डा है, 42 और 42 2 40 आएगा, ठीक है, माइनस का 40 आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो प्लेन की इक्वेशन 6x प्लस का 13y प्लस का 25 जेड माइनस का 40 इज इक्वल 0 है बेसिकली। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है बेसिकली। एक P पॉइंट है -7 1 1 है बेसिकली, तो ये एक प्लेन है और डिस्टेंस D का मान निकालना है, तो पॉइंट पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो D का मान अब देखो ऐसा मान आएगा, ठीक है। सांचिंग बैलेंस आएगा माइनस का 42 आएगा यहाँ पे, प्लस का 13 आएगा यहाँ पे, प्लस 13 प्लस का 25 भी आएगा यहाँ पे, और माइनस का 40 भी आएगा, और 100 में आएगा बेसिकली आपके 6 चंग 36 प्लस 13 स्क्वायर 169 बनेगा, और ये बनेगा 625 बनेगा, ठीक है। तो सबको जोड़ बाकी करें, आपको आप कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न है यहाँ पे। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन, देखो वर्ड क्या लाइन है, मतलब ये बोल रहा है, ये जो लिखा ना यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन है। कहने का मतलब ये कि मेरे पास दो प्लेन हो गए यहाँ पे इस प्रकार से, ये मैंने मान लिया एक P1 प्लेन होगा यहाँ पे, और मैंने मान लिया यहाँ पे ये भी एक P2 प्लेन यहाँ पे होगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका एक P2 प्लेन है, और जब ये आपस में कट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपस में जब कट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी उस लाइन की इक्वेशन आपको ये दे रखी हो रहा है। तो इस लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है बेसिकली, वो होती है P1 प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल 0 होता है। तो P1 प्लेन कौन सा है मेरा, ये वाला प्लेन है, यानी कि x माइनस का 2 y माइनस का z माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आएगा लैम्डा
और फिर P2 प्लेन कौन सा है, ये आपका x प्लस का y प्लस का 3z माइनस का 5 इज इक्वल 0 है। x को अलग कर लो यहाँ पे, देखो 1 प्लस लैम्डा बन रहा है यहाँ पे, x बन गया प्लस माइनस का 2 प्लस का लैम्डा बन गया, y बन गया प्लस आप देख पा रहे हैं माइनस का 1 है प्लस का 3 लैम्डा, ये आपके z बन गया। और फिर लास्ट में आपका आएगा बेसिकली माइनस का 5 और माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल 0, ठीक है। ये बेसिकली इस प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। और फिर मुझसे कह रहा है कि एंड पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। अब मुझे फिर से कह रहा है कि वो बेसिकली इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये आपकी लाइन है बेसिकली इस लाइन के पैरेलल है। कहने का मतलब क्या, ये मेरा एक प्लेन है, मान लिया मैंने, ये मेरा प्लेन है इस प्रकार, ठीक है। और ये कोई लाइन है, मैंने मान ली ये आपकी लाइन है इस प्रकार, ठीक है। ये लाइन है, ये कह रहा है कि ये जो प्लेन है ना बेसिकली वो प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। क्या मैं इस लाइन की DRs निकाल सकता हूँ? कैसे निकालूंगा यहाँ पे मैं, मुझे बेसिकली N1 क्रॉस N2 करना पड़ेगा। तो N1 क्रॉस N2 कैसे होगा बेसिकली, देखो इसका अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर DRs की मैं इसके बी वेक्टर की बात करूँ यहाँ पे, तो बी वेक्टर कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली DRs कैसे निकालेंगे यहाँ पे, आई कैप जे कैप के कैप से 1 1 2, ये क्या है N वेक्टर है, 2 3 1 2 3 1, ये आपका क्या है N2 वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं। आई कैप आ गया यहाँ पे 1 माइनस का 6 माइनस का 5 बन गया, फिर आएगा माइनस का जे कैप आएगा 1 माइनस का 4 माइनस का 3 आएगा, फिर आएगा के कैप, और के कैप के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 माइनस का 2 मतलब 1 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको DRs का जो मान है माइनस का 5 मिल गया, 3 मिल गया और 1 मिल गया, ठीक है। बहुत सिंपल। अब मुझे कह रहा है कि ये जो लाइन है वो इस प्लेन के पैरेलल है। अब मुझे पता है इस प्लेन में एक होता है आपका N वेक्टर होता है, ठीक है। उसका मान कितना है, उसका मान है 1 प्लस लैम्डा माइनस का 2 प्लस लैम्डा और माइनस का 1 प्लस का 3 लैम्डा उसका मान है, ठीक है। अब मुझे पता है कि नॉर्मल वेक्टर और आपका बी वेक्टर आपस में क्या परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सी बात है N वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होगा, 0 होगा। और वहाँ से मुझे बेसिकली लैम्डा का मान मिल जाएगा, ठीक है। N और B के मान दिए गए और हमें पता कर लिया कि N और B का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो कि देखो माइनस का 5 लैम्डा और माइनस का 3 6 और प्लस का 3 लैम्डा और 1 गुणा, तो माइनस का 1 प्लस का 3 लैम्डा का मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे 3 लैम्डा 6 लैम्डा और 6 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा मतलब लैम्डा बनेगा। और आप देख पा रहे हैं कि 6 और 1 7 और 7 और 5 8 9 10 11 12, ठीक है। माइनस का 12 इज इक्वल 0 बन रहा है। तो लैम्डा का जो मान है बेसिकली वो 12 आ रहा है, ठीक है। लैम्डा का मान अगर 12 है तो देखो 12 और 1 13x, ठीक है। और 12 में से 2 गया 10y प्लस का 10y और 12 जो 12 थे 36 माइनस 1 35y बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे 12 पंजे 60, ठीक है। तो 60 और 5 65 माइनस का 65 इज इक्वल 0। ये आपके प्लेन की इक्वेशन है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी जो प्लेन की इक्वेशन है बेसिकली EX प्लस BY प्लस का 6Z और माइनस यहाँ पे माइनस का 65 इज इक्वल 0 यहाँ पे आपको दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। क्या ये सेम इक्वेशन है, देखो 13x प्लस 10y प्लस 35y माइनस 65 सेम यहाँ पे माइनस 65 यहाँ पर भी है। मतलब कंपेयर करो यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो कि जो A का जो मान है वो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। और B का जो मान है बेसिकली वो 10 आ रहा है, B का मान 10 आ रहा है। और C का जो मान है बेसिकली वो आप कह रहे हैं 35 आ रहा है। और D का मान माइनस 65 है, यहाँ माइनस 65 है इस प्रकार, ठीक है। और आपको ABC निकालना है, तो ABC आपको मिल चुके हैं यहाँ पे। और फिर आपको ABC मिल चुके हैं। फिर ये कह रहा है कि फिर बोला कि देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ABC फ्रॉम द प्लेन 2x प्लस 2y माइनस का z प्लस वाला इज इक्वल 0 कह रहा है, ठीक है। इसको आगे समझते हैं। यहाँ पे मेरे का 2x प्लस 2y माइनस z प्लस वाला 0 और मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है 13 10 35 से निकालनी, डी निकालना है। डी का मान कितना आएगा, देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको पता होगा बचपन से ही कि 2 × 13 आएगा, पहले तो 13 × 2 26 आएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 10 × 2 20 आएगा यहाँ पे, और 35 माइनस का 35 आएगा यहाँ पे, n प्लस का 16 यहाँ पे, और रूट के अंदर आएगा और यहाँ बनेगा 4 प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है। तो डी का मान कितना आ रहा है, डी का मान देखो यहाँ पे 8 और 9 मतलब तो 3 बन रहा है यहाँ पे। और ऊपर हम ध्यान से बात करें, देखो 20 और 20 40 है, ठीक है। 40 हो जाए 46 और 46 और 6 की बात करूँ मैं तो बनेगा बेसिकली 52 बनेगा, ठीक है। 52 और 10 बेसिकली होता है आपके 62 होता है, ठीक है। और 62 माइनस का 35 कितना होगा यहाँ पे, तो ये बनेगा बेसिकली 7 बनेगा और 5 3 2 बनेगा, ठीक है। 27 बन रहा है यहाँ पे। ई का जो मान आ रहा है वो बेसिकली 9 आ रहा है, ठीक है। खत्म प्रश्न है। अभी कह रहा है कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 2, कहने का मतलब ये कि आपके पास एक बेसिकली प्लेन है और बेसिकली वो 1 1 2 से पास हो रहा है, ठीक है। आपको एक पॉइंट दे रखा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। अब बेसिकली एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात, लाइन के परपेंडिकुलर है तो बढ़िया बात है। लेकिन लाइन क्या है, लाइन आपको दे रखी है x माइनस 3y प्लस 2z और यहाँ पे 0 लगा, ठीक है, बराबर यहाँ पर, ठीक है। ये आपको लाइन दे रखी है, ठीक है। तो क्या मैं इस लाइन से क्या मैं इसके DRs निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा मैं, तो वो होता है N1 क्रॉस N2 से करना पड़ेगा मुझे। तो कितना आएगा, वो होता है आई कैप जे कैप एंड के कैप।
1 माइनस 3 2, 1 माइनस का 3 एंड 2 एंड यहाँ पे क्या है 4 है, माइनस का 1 है एंड यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपको इसके DRs मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं आई कैप है यहाँ पे, माइनस का 3 है यहाँ पे और माइनस करूँगा यहाँ पे मैं माइनस का 2, ठीक है, प्लस का 2 बन जाएगा, माइनस का जे कैप आएगा 1 माइनस का 4 दूनी 8 बन गया, प्लस के कैप मैंने यहाँ पे किया। तो आप देख पा रहे हैं माइनस का 1 माइनस और 4 थे 12, माइनस का 12 आ रहा है, ठीक है। तो प्लस का 12 बन जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 7 मतलब 7 बन गया यहाँ पे, 12 में से 11 बन जाएगा, ठीक है। ईयर्स के मान मिल गए माइनस का 1 7 एंड 11 मिल गया इस प्रकार, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका जो इक्वेशन ऑफ प्लान है वो आपका EX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू 1 है। तो इससे से हम इक्वेशन ऑफ प्लान निकाल देंगे, R.N इज इक्वल टू A.N से निकाल देंगे। तो R.N का मान कितना है बेसिकली, N का माइनस का 1 7 11 माइनस 1 7 11 और इज इक्वल टू माइनस का 1 7 एंड 11 इंटू ए बेटा, ठीक है। बेसिकली 1 1 2 ये बन रहा है बेसिकली माइनस का x प्लस का 7y प्लस का 11z इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 7 बन रहा है यहाँ पे और 11 नहीं 22 बन रहा है, ठीक है। तो 7 माइनस 1 6 और 22 और 6 बनता है 28 बनता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, माइनस का x प्लस का 7y प्लस का 11z 28 यहाँ पे बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। कंपेयर करें AX प्लस BY प्लस CZ इज 1 से, तो यहाँ मुझे 1 चाहिए, ठीक है। तो पूरे समीकरण 38 से भाग देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 38 से भाग दिया मैंने, तो माइनस का x बटा 38 बन रहा है यहाँ पे, प्लस 5 38 बन रहा है, मतलब y बटा 4 बन रहा है, प्लस का 11z बटा 28 बन रहा है इज इक्वल टू 1 बन रहा है, ठीक है। कंपेयर करें यहाँ पे, तो A का जो मान है बेसिकली वो है माइनस का 1/28 और B का जो मान है बेसिकली वो है 1/4 और C का जो मान है बेसिकली वो है 11/28 है, ठीक है। तो आपको C माइनस B प्लस A और 140 ऐसा कुछ निकालना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली 140 ऑफ C कितना है बेसिकली, C बेसिकली 11/28 फिर आएगा माइनस और B का मान कितना है, B का मान 1/4 है, ठीक है। 1/4 लिया 7/28 लो, एक ही बात है, ठीक है। और प्लस आपको करना पड़ेगा A का मान कितना भैया, A का मान है माइनस का 1/28 है, ठीक है। तो माइनस का 1/28 है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे, देखो 7 और 1 8 बन जाएगा, तो 11 माइनस 8 कितना 3/28 होता है, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली 140 इंटू 3/28 बनेगा, ये बनेगा 7 दूनी 14 20 और 7 चौक 28 और 4 पंजे 20 और 5 या 15, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। फिर से ये कह रहा है कि लेट ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P231 एंड बी पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक लाइन है और लाइन पर आपको एक पॉइंट दे रखा है जिससे जो 2,3,1 आपको दे रखा है, ठीक है। और ये पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। ये एक लाइन की इक्वेशन है बेसिकली, लाइन ये रही बेसिकली। क्या इस लाइन के DRs आप निकाल सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके DRs यानी B वेक्टर निकालते हैं तो कितना आएंगे, वो आएंगे बेसिकली आपके I कैप J कैप एंड K कैप आएगा, ठीक है। कहाँ से 1 3 - 2 1 3 - 2 से और 1 माइनस का 1 एंड 2 से आएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं I कैप 3 दूनी 6 6 माइनस 2 एकम 2 माइनस का J कैप एंड 2 एकम 2 2 माइनस का -2 आएगा बेसिकली। मतलब आप कह सकते हो कि प्लस का 2 आएगा, प्लस के कैप की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो माइनस का 1 माइनस का 3 बनेगा। तो 6 और 2 4 और 2 2 4 माइनस का 4 और यहाँ पर आप देख पाए माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो B वेक्टर का जो मान है 4 को माइनस का 4 को माइनस का 4 ये डायरेक्शन की बात चल रही है। तो इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, 4 का भाग दो इसमें 1 माइनस का 1 माइनस का 1 इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्शन का मान है बेसिकली। तो आप बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपके x माइनस का 2 बराबर y माइनस का 3 बराबर z माइनस का 1 बट टाइम कितना आएगा बेसिकली 1 माइनस का 1 एंड माइनस का 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। अभी कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ L, ठीक है, ये आपकी L लाइन है बेसिकली। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द पॉइंट 538 इज़ अल्फा, ठीक है। तो ये आपकी लाइन है बेसिकली और ये पॉइंट है बेसिकली 5 3 8 और मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से। लाइन कौन सी है, ये आपकी लाइन है इस प्रकार, ठीक है। इस अल्फ़ा, इसका मान कितना है अल्फ़ा है, तो आपको 3 अल्फ़ा इसका मान निकालना है। तो आई थिंक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ताकि इनका जो डिस्टेंस का जो मान होता है वो बेसिक होता है PR वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का परिमाण होता है बेसिकली। पढ़ा होगा आपने बचपन में। ये डिस्टेंस कितना अल्फ़ा है, जो P पॉइंट है बेसिक वो कितना है 538 है। R पॉइंट जो होता है बेसिक वो होता है 231 और B का जो मान है 1 माइनस 1 है, ठीक है। तो सॉल्व करें, आंसर को पाएँ, अल्फ़ा का मान मिल जाएगा और अल्फ़ा इससे करना फिर 3 से गुणा करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, मैं बस आपको समझाऊँ कि इसको करना कैसे है, ठीक है। तो करने की बात ये इसमें कि ये आपसे बोल क्या रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि इफ़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 197 टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 321, ठीक है। मतलब क्या, मेरे पास एक लाइन है बेसिकली, ओके। और ये कह रहा है कि ये जो लाइन है बेसिकली 3,2,1 से पास हो रही है, ओके।
और फिर मुझे कह रहा है कि एक पॉइंट और है बेसिकली, उस पॉइंट का जो मान है बेसिकली वो है 1,9,7 है। और इस पॉइंट से मैंने बेसिकली एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया यहाँ पे, तो वो कुछ इस प्रकार होगा यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक 90 डिग्री पे होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपको दे रखा है, और फिर आपसे कह रहा है कि एंड पैरेलल टू द प्लेन x + 2y + z इज इक्वल 0 एंड 3y - z बराबर 3 के, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ना वो बेसिकली पैरेलल है। पैरेलल किसके, बेसिकली दो प्लेन के पैरेलल इस प्रकार, ठीक है। ये आपका प्लेन होगा ये वाला, और ये दो प्लेन है इस प्रकार, ठीक है। अच्छी बात है यहाँ पे। और फिर ये कह रहा है पैरेलल तो प्लेन है इस अल्फा बीटा गामा भाई, मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बेसिक यहाँ पे जो क्यू पॉइंट होगा बेसिक होगा अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर है कि मुझे लाइन दे रखी है, लाइन पर मुझे एक पॉइंट दे रखा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका dr का मान चाहिए, ठीक है। dr का मान मिल गया मुझे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा प्लान 1 है, ये मेरा प्लान 2 है, ठीक है। प्लान 1 एंड प्लान 2। अगर यहाँ पे मुझे n1 वेक्टर पता है तो यहाँ मुझे n2 वेक्टर पता है। अगर बेसिकली मैं n1 क्रॉस n2 वेक्टर करूँगा तो मुझे क्या मुझे मिलेगी, इसकी दिशा मिल जाएगी, ठीक है। मुझे मिलेगा बेसिकली b वेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। अरे बहुत बचपन में पढ़ा था कि अगर आपके पास ऐसा कुछ प्लान हो, ठीक है, और इस प्लान में मान लो 2 वेक्टर हो और दोनों क्रॉस करेंगे तो बेसिकली मुझे दिशा मिलती है इस प्रकार, ठीक है। तो आप b वेक्टर का मान निकाल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, b वेक्टर का मान कितना आएगा बेसिकली आपके, तो आएगा i के पाएगा, j के पाएगा, k के पाएगा बेसिकली। और जो बेसिकली आपके जो n1 का जो मान है वो मिलेगा 1 to 1 मिल जाएगा, 1 to 1। n2 का जो मान है बेसिकली तो मिलेगा आपको 0 3 माइनस में मिलेगा। तो यहाँ से आपको बी वेक्टर का मान मिल जाएगा। अगर बी का मान मिल गया तो आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अगर लाइन की इक्वेशन मिल गई तो यहाँ से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं, तो उसका मान आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, इसका